हाँ, तो आज हम लोग क्या करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का क्या पढ़ते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, फिर मैथ का पढ़ेंगे और जीके जीएस का किस तरह से करना है वो भी बताया जाएगा। आज रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक थोड़ा देख लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, बाबू ध्यान देगा, पहला क्वेश्चन है इसका कि वाट दे दिया, क्या दे दिया, वाट दे दिया, उसके बाद बोल रहा है घड़ी, वाट के बाद क्या बोल दिया, घड़ी, और ये दे दिया और कहता है तापमान, 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 और पूछ रहा है थर्मामीटर, थर्मामीटर। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन ए क्या है, समय। बी ऑप्शन है रेखीय, सी ऑप्शन है दीवार, सी ऑप्शन है दीवार, और डी ऑप्शन है बाबू, डी ऑप्शन है पेंडुलम, पेंडुलम, डी ऑप्शन है पेंडुलम। अब देखिए हमको कह रहा है कि इस खाली स्थान को भरना है। आप लोग बनाइए इस खाली स्थान की जगह क्या भरेगा। पहले यहां से देख लीजिए कि थर्मामीटर से किसको मापा जाता है, तापमान को। थर्मामीटर से किसको मापा जाता है, तापमान को। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान। तो घड़ी से क्या मापा जाएगा, समय मापा जाएगा, या रेखीय, दीवार, या पेंडुलम, क्या मापा जाता है। तो घड़ी के द्वारा किसको मापेंगे, समय को। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये सारा क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, तो घड़ी से किसको मापा जाएगा, समय को मापा जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन पर देखते हैं। कहता इनमें से किस संक्रिया का परिणाम 26 होगा। इनमें से किस संक्रिया का परिणाम, किस संक्रिया का परिणाम 26 होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है, तेजी में बाबू, 18/16, 18/16 जोड़ 12 माइनस 11 गुने 13। ये हमारा ऑप्शन ए है। बी नंबर ऑप्शन है 18 घटे 16 गुने 12 भागा 11 जोड़ 13। सी नंबर ऑप्शन है 18 गुने 16 भागा 12 माइनस 11 जोड़ 13। और डी नंबर ऑप्शन है 18 जोड़ 16 माइनस 12 गुने 11 भागा 13। अब इसमें से कौन उत्तर हमारा सही होगा। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, भागु योग की तरह से बनाएंगे। कौन चीज, भागु योग। यहां से बनाते हैं बाबू, यहां देख लो, यहां देख लो, बनाते हैं भागु योग, भागु योग। जब जोड़ घटा गुना भाग रहा है तो पहले किसी क्रिया, भाग की क्रिया होगी। भागु योग मतलब पहले भा से भाग की क्रिया होगी, गु से गुना की क्रिया होगी, यो से योग को ही क्या कहते हैं, जोड़। योग को क्या कहते हैं, जोड़। घ से क्या होता है, घटाव। इसकी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले भाग के, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। ऐसे देखिए कॉन्सेप्ट पकड़िए। ये देखिए, तो हम पहला सॉल्व कर रहे हैं 18/16 जोड़ 12 माइनस 11 गुने 13। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 18/16, तो 18 भागा करने मतलब बटा में 16, समझ आ रहा। 18 भागा को गुना में चेंज करते तो 1/16। पहले बेसिक मेथड से बनाएंगे, उसके बाद 12 माइनस 11 गुने 13। तो ये हो गया, ये क्या हो गया 9, और ये हो गया 8। तो 9/8 जोड़ 12 माइनस 13 अगर है 4 3 1 4 143 हो जाएगा। देखिए जब भी बड़ा आने लगे, उल्टा पुल्टा चीज आने लगे, समझ लेना है कि जो ये हमारा हो सकता है उत्तर नहीं, इस सिंपल वाला पर जाएंगे। जैसे सिंपल वाला हम चेक करते हैं कि देखिए
ये भी भाग देंगे तो 12/11 हो जाएगा, ये भी सही ढंग का नहीं आ रहा है। सी नंबर चेक करते हैं। सी नंबर में क्या हो रहा है कि 16/12 है। देखिए 16/12 यानी 16/12, तो 4 के टेबल में 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर 3 छक 18, तो क्या हो जाएगा। गौर से देखिए यहाँ सी नंबर का क्या सी नंबर कट रहा है। इसमें देखिए इसमें भी डाउट है, 11/13 भिन्न में आ रहा है। ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं, सिंपल ढंग से हमको सिर्फ पकड़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। 16 है, यहाँ देखिए सी नंबर को चेक करते हैं। सी नंबर 18 गुने 16 भागा 12 माइनस 11 गुने 13, तो 18 गुने 16 आई भाग गुना में होगा तो 1/12 माइनस 11 गुने 13। देखिए 4 से गुने 13 नहीं है, जोड़ 13 तो 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 छक 18, 6 चौक 24 माइनस 11 जोड़ 13, तो 24 और 13 हो जाएगा। पहले जोड़ की क्रिया 4 3 7, 2 1 3, 37 माइनस 11, 37 में से 11, 7 में से 1 गया था 6, 3 में से 1 गया था 2, 26। इस तरह से हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रश्न से सिर्फ क्या ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न में कि जिसका मतलब जोड़ घटाव गुना भाग हो या फ्रैक्शन यानी जटिल लगे उससे तुरंत हटना है और सिंपल वाले पर जाना है, क्योंकि इसका आंसर जो हमको सिंपल वाले से ज्यादा मतलब वो क्या कहेंगे कि सिंपल जो इसका सरल जिसका आसानी से हो जाए वैसे ही प्रश्न का इसमें उत्तर छिपा हुआ रहता है, इसीलिए हमको इसको देखने की जरूरत होती है। ये प्रश्न बताने का मतलब यही था कि हम देखेंगे कि फ्रैक्शन किसका आसान हो रहा है, वो जटिल आ रहा है समझ लेना है कि वो गलत है, इसमें ऐसे वो थोड़ा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसे में हमारी परेशानी ये बढ़ जाएगी कि हम इसी ऑप्शन में पकड़ते रह जाएंगे, बी में उसी तरह का हो जाएगा और इस तरह से टाइम मेरा निकल जाएगा। तो इस प्रश्न को देने का क्या मतलब हुआ कि किस तरह से हमारा फ्रैक्शन आसान हो जाए, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए, वैसे ऑप्शन को ढूंढेंगे और तब जाकर ऐसे प्रश्न का सही टाइम पर हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आशा करते समझ में आ गया होगा, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। आइए हम थोड़ा इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, एक मिनट बाबू। तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका 3 नंबर, ये किधर गया, गुड। हाँ 3 नंबर कह रहा है क्या कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में बाबू पूछ रहा है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद इंक नहीं उग रहा है। श्रृंखला का कह रहा है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। उनको प्रश्न बोल रहा है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये बाबू ज्ञात है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला क्या है, किधर गया, हाँ BDCA। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। BDCA कॉमा FHGE कॉमा JLKI। इसके बाद कहता है कि क्या होगा सो भरिए। इसके बाद क्या होगा सो भरिए। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करना है बस इसमें सब तो माइंड का खेल है, कितना जल्दी हम सोच लेते हैं यह डिपेंड करता है। अब देखिए B के नंबर पर होता है 2 नंबर पर, F के नंबर पर होता है 6 पर होता है, J के नंबर पर होता है 10 नंबर पर होता है। इसका मतलब 2 में क्या जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 2 और 4 6 में क्या जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। तो इसका मतलब अब इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें भी 4 जुड़ेंगे, यानी 4। पहले ऑप्शन लिख देना ठीक था ना, ऑप्शन से पकड़ में आ जाएगा बाबू। ऑप्शन लिख रहे MNPO। B नंबर ऑप्शन में है NPOM।
NPOM, और सी नंबर में है ONMP, ONMP, और डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर बाबू ऑप्शन है MONP, MONP। ये हमारा है, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि हमको यहाँ क्या नंबर चाहिए, वाट के स्थान पर 4 चाहिए, तो 10 में 4 जोड़ेंगे 14 आएगा। 14 पर कौन आता है, n आता है। 14 पर कौन आता है, n आता है। तो n लेटर वाला हमारा ऑप्शन कौन पकड़ा रहा है, शुरू में m है, n है, o है, m है, तो n वाला पकड़ाएगा, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उत्तर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इस तरह से पकड़ लेंगे, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे और प्रश्न को सॉल्व कर। रीजनिंग का मतलब यही होता है कि आप कितना जल्दी सोचते हैं, एक मार्क कर लाते हैं। हाँ, तो रीजनिंग का क्या मतलब होता है कि आप कितना जल्दी सोचते हैं, कितना जल्दी सोचते हैं। या ध्यान दीजिए, लाइन कट गई है, ध्यान दीजिए। और हमारे सोचने की क्षमता के आधार पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बस यही रीजनिंग होता है, बस यही रीजनिंग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या नंबर, तीनों क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर अब 4 होगा। बाबू 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर कहता है कि कथन दे दिया है, निष्कर्ष दे दिया है, सभी टोपियां पुस्तकें हैं। बाबू यहाँ ध्यान देगा, कथन दे दिया, कथन दे दिया, एक कथन क्या दिया है, सभी टोपियां, सभी टोपियां, सभी टोपियां, सभी टोपियां क्या है, कलम है। सभी टोपियां क्या है, पुस्तकें हैं, सभी टोपियां पुस्तकें हैं। एक नंबर में ये है हमारा कथन। दूसरा कथन है, दूसरा कथन है सभी पुस्तकें कलम है, सभी पुस्तकें, सभी पुस्तकें कलम है, सभी पुस्तकें कलम है। ये मेरा 2 को कथन दे दिया। अब दे रहा है कौन चीज, निष्कर्ष। अब क्या दे रहा है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ टोपियां कलम नहीं है, कुछ टोपियां, कुछ टोपियां कलम नहीं है, कुछ टोपियां कलम नहीं है, कलम नहीं है, कुछ टोपियां कलम नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1। और निष्कर्ष नंबर 2 बोल रहा है, निष्कर्ष नंबर 2 बोल रहा है, निष्कर्ष नंबर 2 बोल रहा है कि कुछ कलम टोपियां है, कुछ कलम, कुछ कलम। जब तक हम लिख रहे हैं आप लोग बनाइए, कुछ कलम टोपियां है, कुछ कलम टोपियां है। ये हमारा क्वेश्चन है, कुछ कलम टोपियां है। ऑप्शन ए में कहता है, ऑप्शन ए में कह रहा है क्या कि केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। 2 नंबर बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है, बी नंबर ऑप्शन में न तो 1 और न ही 2, न तो 1, न तो 1 और न ही 2 सही है। सी नंबर में कह रहा है, सी नंबर में कह रहा है कि या तो केवल 1 या केवल 2, या तो केवल 1 या केवल 2 सही है। और डी नंबर में बाबू बोल रहा है, डी नंबर में कि केवल 2 सही है, केवल 2, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है।
केवल 2 सही है। अब इस तरह के प्रश्न को किस तरह से बनाएंगे थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत अच्छी प्रश्न है, इसको किस तरह से बनाएंगे थोड़ा ध्यान देना है। लाइट कट गई है, थोड़ा बाबू ध्यान देना है, क्या ध्यान देना बाबू, ये प्रश्न पर हम ध्यान देंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, सभी, इसको थोड़ा ठीक से, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ठीक से देख लिया जाए। सभी टोपियां पुस्तकें, इसका फिगर बाबू कैसे बनता है, ऐसे। जो नहीं पढ़े वो बैच में आकर पढ़ सकते हैं, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी टोपियां पुस्तकें हैं, जितने भी टोपियां हैं सभी टोपियां पुस्तकें हैं, सभी टोपियां पुस्तकें। देखो बाबू इस तरह से बनाएंगे इसका फिगर, सभी टोपियां पुस्तकें हैं, सभी, और उसके बाद क्या बोल रहा है, कथन को ध्यान देंगे, सभी टोपियां पुस्तकें, तो सारे टोपी को क्या किए, पुस्तक कर दिए, सभी टोपियां पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकें कलम है, सभी पुस्तकें, अब पुस्तक को भी घेर लेंगे, सभी पुस्तकें क्या है, कलम है, सभी पुस्तकें क्या है, कलम है। सभी टोपियां पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें कलम है, ये हमारा फिगर हो गया इसका। अब इससे देखिए कितना निष्कर्ष टोटल निकलेगा, बाबू इस पर ध्यान देना है, इससे निष्कर्ष कितना निकलेगा, इस तरह से कितना निष्कर्ष निकलता है, देखिए यहाँ देखिए, सभी टोपियां पुस्तकें हैं, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष निकलेगा कुछ टोपियां पुस्तकें हैं, ठीक है, दो निष्कर्ष निकला इससे। फिर सभी टोपियां कलम है, कुछ टोपियां कलम है। फिर यहाँ से सभी पुस्तकें कलम है, कुछ पुस्तकें कलम है। फिर इधर से जाएंगे, कुछ कलम पुस्तकें हैं, कुछ कलम टोपियां हैं, कुछ पुस्तकें टोपियां। यानी अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी और कुछ दोनों बोलेगा, और बाहर से अंदर जाएंगे तो सिर्फ कुछ बोलेगा। बाबू इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर समस्याएं होती है तो आप हमारे क्लास में आकर के सिलोजिज्म चैप्टर को पढ़ सकते हैं, कल से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं कि ऑप्शन पर, निष्कर्ष पर देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोला, कुछ टोपियां कलम नहीं है, ध्यान देना है, कुछ टोपियां कलम नहीं है। तो यह ध्यान देना है कि नहीं वाला तो चर्चा स्टेटमेंट में अगर न रहे, कथन में नहीं ना है, तो ये हमारा उत्तर पहले ही गलत हो गया। जब अगर स्टेटमेंट में नहीं की चर्चा न रहे, तो अगर निष्कर्ष में नहीं दे दे तो वो गलत हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन, यानी पॉजिटिव कथन, सकारात्मक वाक्य में, कथन में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं आ सकता है, इसलिए हमारा पहला उत्तर गलत हो गया। दूसरा बोला कुछ कलम टोपियां है, तो बाबू कुछ कलम टोपियां है, बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ बोलता है, अंदर से बाहर आएंगे तो दोनों बोलेगा। सभी टोपियां कलम है, कुछ टोपियां कलम है, यानी अंदर से बाहर आएंगे तो दोनों बात बोलेगा, लेकिन बाहर से अंदर जाएंगे तो सिर्फ कुछ बोलेगा। तो कुछ कलम टोपियां है बोल रहा है, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहा है, तो कुछ कलम टोपियां है, सही है, कुछ कलम टोपियां है, सही है। तो ये क्या होगा, कुछ कलम टोपियां है, ये हमारा उत्तर सही हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर सही हो गया। तो क्या हो जाएगा, कुछ कलम टोपियां है, 2 नंबर निष्कर्ष मेरा सही हो गया। अतः ये 2 नंबर जब सही हुआ तो कौन ऑप्शन सही होगा, केवल 2 सही है ये, क्योंकि एक सही है नहीं, ये कट गया, न तो 1 न ही 2, ये भी गलत है। या का प्रयोग ऑप्शन में हो तो वो गलत माना जाता है, ये भी गलत हो गया, केवल 2 सही है, यानी हमारा उत्तर कौन हो गया, डी सही हो गया। अगर ऑप्शन में या है तो वो गलत माना जाता है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, डी होगा, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। इसको देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या नंबर क्वेश्चन था बाबू, ये क्या नंबर था, 4 नंबर, 4 नंबर, ये क्या नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। तो लाइट की समस्याएं हैं, ये क्या नंबर हो गया आपका, 4 नंबर। अब 5 नंबर लिख रहे हैं, 1 मिनट, अब 5 नंबर लिख रहे हैं। लाइट की समस्याएं थी, इसको क्लीन कर देते हैं 4 नंबर को, बस कल से ऐसी परेशानी नहीं होगी। आज थोड़ा मार्कर का इंक भी खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन, बाबू ध्यान देंगे, 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि
दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर बाबू 5 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों, दिए गए अव्यवस्थित एक मिनट बाबू, 1 मिनट रुको, हम थोड़ा 1 से 30 सेकंड रुको, हम मार कर लाते हैं, न्यू मार कर लाते हैं, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अब देखिए न्यू मार्कर से लिखते हैं क्या इसका कंडीशन है। कह रहा है क्या कि कह रहा है दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों, दिए गए अव्यवस्थित, बाबू थोड़ा कष्ट करो, अव्यवस्थित अक्षरों, दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों, दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके, पुनर्व्यवस्थित करके ओके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए, सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए, सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए। हो गया, सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए, सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए। फिर उनसे वह शब्द चुनिए जो अन्य से भिन्न है, फिर उनसे वह शब्द चुनिए, फिर उनसे वह शब्द चुनिए जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है। बाबू ध्यान दो यहाँ, ए नंबर ऑप्शन है ALAEVLTR, AEVLTR। बी नंबर ऑप्शन है YCEI, HRTSM। सी नंबर ऑप्शन है OLY GBOI। और डी नंबर ऑप्शन HIS CYPS। ये है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो ऑप्शन इसमें कौन सही होगा? इसको क्या कह रहा कि दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए। पहले कह रहा है इससे सार्थक अव्यवस्थित अक्षर है, कहने का मतलब क्या है कि यह कोई शब्द है जिसका अक्षर उलटफेर किया गया। ये कौन सा शब्द है थोड़ा देखा जाए, देखा था मिला बता, ये देखो CHEMISTRY, केमिस्ट्री का शब्द है ये, CHEMISTRY। और ये हमारा कौन सी का, देखो ध्यान आ रहा होगा, बायोलॉजी, BIOLOGY। और ये हमारा है फिजिक्स का, PHYSICS, ये हमारा फिजिक्स का। तो क्या कर रहा है कि दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके अंग्रेजी शब्द बनाइए, सार्थक अंग्रेजी। ये देखिए सार्थक अंग्रेजी अक्षर केमिस्ट्री का उलटफेर क्या था, इसको कहता है अव्यवस्थित अक्षरों को क्या कीजिए, पुनर्व्यवस्थित करिए। तो पुनर्व्यवस्थित कर लिए सबको,
सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए। ठीक है, ये तो बना लिए। कहता फिर उनसे वह शब्द चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अब इसका सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस सब एक सब्जेक्ट है, जबकि इसका न सार्थक शब्द बन रहा है तो, और नहीं इसमें क्या कहते हैं, न कोई सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये तीनों एक सब्जेक्ट है, एक मेल खाता है। कहता है फिर उनसे वह शब्द चुनिए जो अन्य से भिन्न है, तीनों से भिन्न यही ना है। अतः हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ गया होगा इस क्वेश्चन को समझ में। एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए, फिर उनसे वह शब्द चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न यही है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर बाबू क्वेश्चन है 6 नंबर। इसको मिटाते हैं। 6 नंबर 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 6 नंबर ध्यान देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित श्रृंखला में व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 6 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। हाँ, अब हमारा क्या है, व्हाट के क्या, 4 5 8 10 12, 4 5 8 10 12। ओके 4 5 8 10 12, 15 16 20, 15 16 20, 15 16 20 व्हाट, उसके बाद 25। अब इसमें डालना है, देखो हमको व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। ए नंबर ऑप्शन है बाबू, ए नंबर है 21 22 20 24। 21 बी में है, 22 सी में है, 21 22 20 और डी में है 24। कोई उत्तर सही होगा। जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग क्या करिए, बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इसको बनाइए तक 4, इसको बनाइए, इसको बनाने का टाइम दे रहा है, बनाइए तो इसको बनाइए, तो आप लोग इसको बनाइए तो बाबू इसको बनाओ। बना, ये बना आपका क्वेश्चन। देखिए कैसे बनता है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो इसका मतलब 4 पचे 20 होगा। यहाँ क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब व्हाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा 20। क्यों, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचे 25 आ रहा। यानी ये जो है सो 5 के क्रम में जा रहा, और ये 4 के 4 जुट रहा है, इसमें 4 जुट रहा है। 4 दूनी 8, यानी 4 जुट रहा है। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा 20 आएगा। व्हाट के स्थान पर बाबू क्या आएगा 20। हमारा कौन उत्तर सही हो जाएगा 20। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में। 6 नंबर बाबू क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7 नंबर पर थोड़ा फोकस किया जाए, ध्यान दिया जाए इधर। 7 नंबर क्या क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दो इधर। 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 7 नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है टेम्परोरी को, ये बड़ा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दिया जाए। 7 नंबर थोड़ा ध्यान दिया जाए इधर। 7 नंबर पर कहता है TEMPORARY, TEMPORARY। टेम्परोरी को क्या लिख दिया, टेम्परोरी को RPMOA, ऐसे लिख देते हैं बाबू। RPMOA ETRY।
कहता टेम्पोररी को ये लिख दिए तो कहता परमानेंट, परमानेंट ही ना, हाँ परमानेंट को कैसे लिखा जाएगा, पी, नीचे थोड़ा लिख देते हैं, PERMA, परमानेंट, NENT। कहता है परमानेंट को कैसे लिखा जाएगा, सॉरी NT, PERMANENT, ठीक लेते हैं, PERMANENT, ओके। कड़ा इसको कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन भी लिख दे क्या, ए नंबर ऑप्शन बाबू है, ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन इसका देख लीजिएगा, ज्यादा लिखना टाइम निकल रहा है। देखिए जब ये प्रश्न ऐसे दे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो बाबू ध्यान दो यार, टेम्पोररी को ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे इसका ऑप्शन लिखेंगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसको ऐसा कीजिए, ये आपको लग रहा है उल्टा पुल्टा जस तत्र करके लिख दिया है, इसको ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लेते हैं इसको। अब देखेंगे यही लेटर को आगे पीछे किया गया है, देखेंगे कि यहाँ देखिए आर वाई स्थित है एक साथ है, तो इसको 8 9 ही छोड़ देंगे, चलिए ये तो ठीक है। अब बाद बाकी देखिए इसमें क्या गो आर है, 2 गो आर है, एक और आर ये है, तो इसका क्या है लेटर 6, पी का क्या है, पी का क्या है 4, उसके बाद एम का क्या है, एम का 3, उसके बाद क्या है ओ का क्या है 5, उसके बाद ए का क्या है 7, ए का 7, उसके बाद ई का क्या है, ई का 2, उसके बाद टी का क्या है 1, यानी इस तरह से ही क्रम है। तो उसी तरह से इसको भी लिख दीजिए, उसी तरह से इसको लिख देंगे, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 गो लेटर है, इसको भी इसी क्रम में लिख दिए, क्योंकि ये 9 गो था, इसको ऐसे लिखा गया था, इस 9 को कैसे लिखा जाएगा, तो इसी क्रम में, चूंकि इसी के आधार पर हम इसका आंसर देंगे। तो पहले क्या लिखना होगा, 6 4 3 5 7 2 1 8 9, तो लास्ट वाला दोनों तो लिखा जाएगा, तो NT ये तो लिखा गया। अब क्या करना है, 6 नंबर पर जो है ये क्या कहते हैं, 6 नंबर पर इसमें कौन है, N है, 6 नंबर N है, उसके बाद 4 नंबर पर कौन है, M है, 4 नंबर पर M है, उसके बाद 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर पर कौन है, R है, 3 नंबर पर R है, 5 में कौन है A, 5 में है, 7 में कौन है E लिख देंगे, 7 के बाद 2 पर कौन है, 2 पर E है, डबल E है क्या, हाँ डबल E, ठीक है, और बच गया 1, तो 1 पर कौन है P, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये हमारा जिस ऑप्शन में होगा बाबू, तुम्हारा ऑप्शन ये क्या नंबर में है, NMR सी नंबर ऑप्शन में, ये तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन में ये क्वेश्चन ऑप्शन था, तो हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ऑप्शन अभी अपने पास रहता, अगर ABCD ऑप्शन रहता तो हम फर्स्ट से ही पकड़ लेते। फर्स्ट क्या नंबर है, ये 6 था, तो 6 नंबर पर कौन था, N था, बाद बाकी किसी ऑप्शन में शुरू में N नहीं है, A में भी N नहीं है, B में भी नहीं है, C में N था, D में भी N नहीं है, तो हम एक एक चेक करके इसको पकड़ लेते, तो हमारा उत्तर आसानी से इसको मतलब इसका आसानी से उत्तर हमको ज्ञात हो जाता, इतना करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा होगा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको मिटा देते हैं। 7 नंबर हो गया क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखा तो बाबू 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 8 नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर कहता है, 8 नंबर हाईजैक को UVW कह रहा है का, 8 नंबर क्वेश्चन बाबू ध्यान देगा, 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाईजैक HIJACK, ये हमारा क्वेश्चन है। हाईजैक को क्या लिखा गया है, हाईजैक को UVW NPX इसको कह रहा है, हाईजैक को ये लिखा गया बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दो, 8 नंबर क्वेश्चन है, हाईजैक को क्या लिखा गया है, हाईजैक को UVW NPX लिखा गया है, तो कहता है स्पून को किस तरह से लिखा जाएगा, स्पून को SPOON, स्पून को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ बाबू, ध्यान दो, पहले इसको लिख लेते हैं। H पर क्या होता है, H क्या पर होता है, H 8 पर,
I 9 पर, J 10 पर, A 1 पर, C 3 पर, K J 11 पर, ठीक है। U क्या पर होता है, STU, T 21, V 22, 23, 14 और P होता है OP 16 और X होता है X 23 नहीं 23 नहीं 24 होगा, W के बाद X होता है बाबू 24। तो इसमें ध्यान देना है क्या कि 8 में क्या जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 8 में क्या जोड़ेंगे 13 प्लस 13 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 9 में क्या जोड़ेंगे तो 22 आएगा प्लस 13, ओके। J में क्या जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 10 में क्या जोड़ेंगे तो प्लस 13, यानी प्लस 13 13 जुट रहा है, प्लस 13 13 जुट रहा है। तो स्पून में भी हमको यही क्रम चलना है, प्लस 13 जोड़ेंगे। S क्या पर होता है बाबू, S क्या पर जो हो रहा है, S 19 पर, P क्या पर हो रहा है 16 पर, O क्या पर हो रहा है 15 बाबू 15, N क्या पर 14 पर। तो S के बाद हमारा 19 में प्लस 13 जोड़ेंगे, तो बाबू 19 में 26 पहले पूरा हो, तो 19 और 7 26, 19 और 7 26, अब बचा क्या 6, तो 6 पर कौन आएगा F, क्योंकि A से लेकर F तक 6, इधर हो गया 26 तक 7, हमको चाहिए 13 पुराना है ना, तो S के बाद 19 है, तो 26 तक जाने के लिए 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 आ गया। अब 26 के बाद 1 से चालू होगा, तो 1 से बाद प्लस 6 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 7 और 6 13, यानी कहने का मतलब F पर हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा F। तो ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन में क्या है EONNM, इसका ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन ये रहेगा, ऑप्शन से आसानी से पढ़ कर लेंगे, EONNM ए नंबर। बी नंबर ऑप्शन है GQPPO, GQPPO। सी नंबर ऑप्शन है FCBBA, FCBBA। और डी नंबर ऑप्शन है PSNNO, PSNNO। यहाँ ध्यान दे, हमको तो पहले लेटर से पकड़ा रहा है F वाला होगा, तो F वाला कौन ऑप्शन होगा, सी होगा। ये कौन होगा, सी। आपके पास ऑप्शन रहेगा, इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा आप, आसानी से पकड़ा जाएगा। P में क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे तो क्या पर आएगा, सी पर आएगा। O में B आएगा और N से ये पकड़ा जाएगा, तो हमारा कौन उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से आसानी से बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए 9 नंबर बाबू क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आसान होता है, सिर्फ आप क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए इसका। बाबू 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देख लिया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन मजा आ रहा है, बड़ी आसान क्वेश्चन होता है इसका। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ, पुस्तक के बाद लेखक बाबू। 9 नंबर पुस्तक के बाद कहता है लेखक, पुस्तक लेखक। और ये क्वेश्चन है, और देखिए एक सेट में 2 क्वेश्चन दे दिया। सिनेमा, इसके बाद कहता है क्या भराएगा। सिनेमा के ए नंबर ऑप्शन देते हैं, इसमें ऑप्शन दे देते हैं बाबू निर्माता मास्टर, बी में मास्टर, सी में निर्देशक है क्या, नहीं संपादक है, संपादक। और डी में निर्देशक। तो बाबू यहाँ ध्यान देंगे कि लेखक द्वारा क्या लिखा जाता है, पुस्तक। लेखक द्वारा क्या लिखा जाता है, पुस्तक। यही ना क्वेश्चन है, पुस्तक लेखक तो सिनेमा। हाँ, तो लेखक द्वारा क्या लिखा जाता है, पुस्तक। तो सिनेमा मतलब पुस्तक किसके द्वारा लिखा जाएगा, लेखक। देखिए मेल कीजिए, पुस्तक किसके द्वारा लिखा जाएगा, लेखक के द्वारा। तो सिनेमा किसके द्वारा रचा जाता है, निर्देशक के द्वारा। सिनेमा किसके द्वारा रचा जाता है, निर्देशक के द्वारा। यानी इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पुस्तक लिखा जाता है लेखक के द्वारा, तो सिनेमा किसके द्वारा रचा जाता है, तो निर्देशक के द्वारा। हमारा ये उत्तर हो जाएगा, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन, स्टार के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। स्टार के स्थान पर
कौन सा वर्ण आएगा, कौन सा वर्ण आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। बाबू स्टार दे दी, ए डी आई स्टार वाई। अब देखिए ए का मान, इसमें हमारा ऑप्शन ए में ऑप्शन है एल, बी में है एन, सी में है पी और डी में है टी। अब देखिए इसमें हमको खोजना है कि एल आएगा कि एन आएगा कि पी आएगा कि टी आएगा। आप लोग देखिए, अब देखिए ए क्या पर होता है 1, डी क्या पर होता है 4, आई क्या पर होता है 9 और वाई क्या पर होता है 25। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 4 का स्क्वायर होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ क्या का 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो 16 पर कौन आता है, पी आता है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक बात कि इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ये बनाते हैं ए डी आई स्टार वाई, 1 4 9 16 25 पर 1 में क्या जुड़ रहा है +3 जुड़ा, 4 में क्या जुड़ रहा है +5 जुड़ रहा है, 9 में कुछ क्या जुड़ रहा है, क्या जोड़ेंगे, 16 अभी पता नहीं है। तो देखिए 3 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, इसका मतलब अब 7 जोड़ेंगे, इसमें +9 जोड़ेंगे, तो 9 और 7 16 हो रहा है, 16 में फिर 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, यानी विषम संख्या का क्रम जुड़ रहा है, इससे भी पकड़ा रहा है। तो हमारा इस स्थिति में उत्तर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी। तो इस तरह से आज 10 क्वेश्चन का सेट देखे, हम इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। ये फर्स्ट था, आज पहला क्लास था इसका, रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जाएगा। हाँ एक और बात, अगर आप लोगों को जैसे सिलोजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, पजल टेस्ट हो गया, इन जो हमने उस दिन लिखा था, इसके एनटीपीसी की किस तरह से प्रिपरेशन करें, उसमें रीजनिंग कौन कौन चैप्टर पढ़ना अति आवश्यक है, वो हम सिलेबस लिख दिए थे। आप लोग क्या कीजिए, अगर वो समस्या होंगी तो आप कोचिंग में इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, अपना कोचिंग चलता है, कल से चालू हो रहा है 2 बजे से, उसमें आ सकते हैं और वही चीज़ पढ़ाया जाएगा। और यहाँ अभी क्वेश्चन बैंक की तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का तैयारी हो जाने से क्या होता है कि हमको क्या क्या क्वेश्चन आवेंगे एग्जाम में वो स्पष्ट दिखने लगता है। तो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।